जादुई नेल पॉलिश की नदी। बहुत समय पहले की बात है। केशवपुर गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। उस गांव में लोगों की खुशी का कारण ये था कि उस गांव में एक जादुई नदी थी जो मुसीबत में पड़े इंसान की हमेशा सहायता करती थी। परंतु जादुई नदी के बारे में किसी को भी नहीं पता था। लोगों को मुसीबत में देख वो जादुई नदी अपना भेष बनाकर लोगों की सहायता करती थी। उसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें श्रेया अपनी माँ शीला के साथ और अपने पिता अनमोल के साथ रह रहे थे। श्रेया के पिता ने दूसरी शादी की थी क्योंकि श्रेया की माँ श्रेया को जन्म देते ही स्वर्ग चली गई। श्रेया की दूसरी माँ श्रेया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उससे पूरे घर के काम करवाती थी और वो खुद बैठे बैठे ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी। श्रेया के पिता अनमोल इन सब बातों को जानते थे, परंतु वो अपनी पत्नी शीला से कुछ नहीं कहता था क्योंकि शीला ने अनमोल को अपने मोह के जाल में फंसा रखा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शीला श्रेया से कहती है, शीला, ओ कामचोर, पूरे दिन घर में बैठे बैठे रोटियां तोड़ती रहती है। मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने कहीं से सुना है कि हमारे गांव की नदी एक जादुई नदी है जिसमें बहुत सारे जादुई नेल पॉलिश है। चल, हम दोनों मिलकर उस जादुई नदी के पास जाते हैं और उस जादुई नदी से बहुत सारे नेल पॉलिशें ले लेते हैं और उन सभी नेल पॉलिशों को हम पूरे गाँव में बेचेंगे। उन सभी नेल पॉलिश से हम ढेर सारे रुपए कमा सकते हैं क्योंकि वो जादुई नेल पॉलिश है। उन्हें लगाते ही पूरे गाँव वाले खूबसूरत हो जाएंगे और हम माला माल। ठीक है माँ, चलो अभी चलते हैं। उन जादुई नेल पॉलिश को बेचकर हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। फिर शीला और श्रेया दोनों माँ बेटी उस जादुई नदी के पास जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों जादुई नदी के पास पहुँच जाते हैं। अरे वाह माँ, यहाँ पर इस नदी में तो बहुत ही सुंदर सुंदर नेल पॉलिश है। हाँ, ये सभी जादुई नेल पॉलिश है। चल, ढेर सारे नेल पॉलिश ले लेते हैं और अपने साथ लेकर चलते हैं। फिर उन्हें बेचकर ढेर सारा पैसा कमाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर नदी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। सुनो लालची लड़कियों, मैं तुम दोनों की सभी बातें सुन चुकी हूँ। तुम दोनों पैसे कमाने के लिए नदी से जादुई नेल पॉलिश नहीं ले जा सकती। मैं तुम दोनों लालचियों को अपने नदी में से एक भी नेल पॉलिश नहीं दूंगी। तुम दोनों की भलाई इसी में होगी कि तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अरे माँ, ये नदी तो हमें जादुई नेल पॉलिश देने से मना कर रही है। अब हम इस नदी से जादुई नेल पॉलिश कैसे लेंगे? तो चिंता मत कर, इसका उपाय मेरे पास है। तू बस देखती जा कि मैं क्या करती हूँ। तभी शीला जादुई नदी में पत्थर फेंकने लगती है जिससे उस नदी को दर्द होने लगता है। अरे, तुम तो बहुत ही बेरहम और निर्दयी औरत हो। जादुई नदी उन दोनों को नेल पॉलिश दे देती है। दोनों माँ बेटी नेल पॉलिश को लेकर अपने घर वापस चली जाती है और अगले ही दिन शीला उन सभी नेल पॉलिशों को बाजार में बेचने जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उस जादुई नदी के पास एक खूबसूरत सी परी आती है। हे जादुई नदी, मुझे एक नेल पॉलिश की बहुत आवश्यकता है। सुना है कि तुम एक जादुई नेल पॉलिश की नदी हो जो बहुत ही शक्तिशाली होती है। हाँ, मैं जादुई नदी हूँ, परंतु इस समय मेरे पास एक भी जादुई नेल पॉलिश नहीं है क्योंकि सारी नेल पॉलिश इस गांव की एक औरत और उसकी बेटी ने आकर मुझसे ले ली है। नदी की बात सुनकर परी बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसको उस जादुई नेल पॉलिश की बहुत आवश्यकता थी जो उसे वो नहीं दे पाती। परी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। परी को उदास होता जाता देख उस नदी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, परंतु वो नदी कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और कुछ ही महीनों के बाद जादुई नदी में फिर से ढेर सारी जादुई नेल पॉलिश आ जाती है। श्रेया और शीला दोनों माँ बेटी उस जादुई नदी के पास आती है और फिर से डरा धमकाकर दोनों माँ बेटी जादुई नदी से सारी नेल पॉलिश ले लेती है और बाजार जाकर उन्हें बेच देती है। दोनों माँ बेटी मिलकर बहुत सारा पैसा कमाती है। एक दिन उस जादुई नदी के पास एक लड़की मदद मांगने के लिए आती है। हे जादुई नदी,
मैंने सुना है कि तुम मुसीबत में पड़े लोगों की सहायता करती हो। इस समय मैं और मेरा परिवार बहुत मुसीबत में है। क्या तुम मुझे अपने इस नदी से एक जादुई नेल पॉलिश दे सकती हो? वो नदी उस लड़की की सहायता नहीं कर पाती और उस लड़की को श्रेया और शीला की सारी बातें बता देती है। नदी की सारी बातें सुनकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो ये बात है। तभी सोचूं कि वे दोनों माँ बेटी इतनी जल्दी अमीर कैसे हो रही है। मैं उन दोनों माँ बेटी को सबक सिखा कर रहूंगी। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 10 महीने बीत जाते हैं। श्रेया शीला दोनों माँ बेटी उस जादुई नदी के पास जादुई नेल पॉलिश लेने के लिए आती है कि तभी वो लड़की भी वहाँ पर आ जाती है। रुक जाओ श्रेया, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों आज फिर से इस जादुई नदी को परेशान करने आ गई। आज मैं तुम दोनों को ये नेल पॉलिश यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी। ए लड़की, अपनी खैरियत चाहती है तो यहाँ से चुपचाप से चली जा, नहीं तो मैं तुझे मार मार कर तेरा बुरा हाल कर दूंगी। और तेरी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही है। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। शीला उस लड़की की तरफ उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी वो लड़की नदी की जादुई नेल पॉलिश अपने हाथों में लगा लेती है। अब वो लड़की उस जादुई नेल पॉलिश को लगाते ही बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है। फिर वो लड़की अपनी जादुई शक्तियों से उन दोनों माँ बेटी को एक जोरदार बिजली का झटका देती है। अरे अरे, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। जो हमने इतने दिनों से इस नदी के साथ बुरा व्यवहार किया, हम आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। प्लीज हमें छोड़ दो। सुनो लड़की, इन दोनों माँ बेटी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब इन दोनों माँ बेटी को हमें माफ कर देना चाहिए। आखिर लालच में तो कोई भी आ सकता है। इस तरह वो जादुई नदी दोनों माँ बेटी को माफ कर देती है। अब दोनों माँ बेटी अपने किए का पछतावा करती है और उस लड़की से और उस जादुई नदी से माफी भी मांगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।